गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने पेज 50 पर न्यू पेज पर आते हैं। Amongst men of the Kabuliwala's class, however, it is well known that the word father-in-law house have a double meaning. जो काबुलीवाला वाले जगहों के लोग हैं उनके बीच में एक वर्ड जो फादर इन लॉ हाउस है उसका दूसरा मीनिंग भी होता है, यानी कि वो आगे मैं आपको क्लियर करूँगी। इट इज़ इफेमिमसम फॉर जेल। ये ज़्यादातर किसके लिए इस्तेमाल होता है? जेल के लिए। द प्लेस वेयर वी आर वेल केयर्ड फॉर एट नो एक्सपेंस टू आवर सेल्फ। एक ऐसी जगह जहाँ पर हमें कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता और हमारा ध्यान रखा जाता है। इन दिस सेंस वुड द स्टडी पैडलर टेक माई डॉटर्स क्वेश्चन ही वुड से शेकिंग हिज फिस्ट एट एन इनविजिबल पॉलिसमैन। और वो इसके अपने इस बात का जवाब जो वो बेटी पूछती थी कि तुम ससुराल जाओगे, तो वो अपनी फिर ऐसे मुक्का बनाकर कहता था मैं उसको उसको घूंसा मारूंगा। आई विल थ्राश माई फादर इन लॉ, मतलब मैं अपने फादर इन लॉ को घूंसा मारूंगा। यहाँ पर फादर इन लॉ का मतलब है पुलिसमैन, क्योंकि उनके इसके हिसाब से ससुराल का मतलब यहाँ पर जेल है। हियरिंग दिस एंड पिक्चरिंग द पुअर discomfited relative, Minnie would go off into peals of laughter. वो उसके इस डिसकम्फिटेड मतलब जो जवाब सुनने में बहुत अटपटा लग रहा था उसको, उस पर खूब हंसती है। इन विच हर फॉर्मिडेबल फ्रेंड वुड ज्वाइन, जिसमें उसका वो जो उसकी उम्र का नहीं था, उसकी कैटेगरी का नहीं था, वो भी उसके साथ मिलकर जो है वो क्या करने लग जाता था, हंसने लग जाता था। यानी कि मिनी जो है वो फॉर्मिडेबल हो गई थी अपने उस फ्रेंड के साथ, यानी कि घुल मिल गई थी। दीज वर ऑटम मॉर्निंग, ये क्या थी? ऑटम की मॉर्निंग थी। द वेरी टाइम टू ईयर व्हेन किंग ऑफ ओल्ड वेंट फोर्थ टू कॉन्क्वेस्ट एंड आई नेवर स्टरिंग फ्रॉम माई लिटिल कॉर्नर इन कोलकाता। और ये एक ऐसा टाइम होता था जिसमें कि वहाँ के राजा महाराजा जो हैं इधर उधर घूमने जाते थे, पर लेकिन मैं तो अपने उसी घर के कमरे के कोने में घूमता रहता था। कॉर्नर इन कोलकाता, जो कि कोलकाता के कॉर्नर में था। वुड लेट मी माइंड वॉन्डर ओवर द होल वर्ल्ड, लेकिन मैं वहीं पर बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल कर लेता था, यानी कि अपनी किसी से भी बातचीत करके अपनी नॉवेल्स के थ्रू। एट द वेरी नेम ऑफ अनदर कंट्री माई हार्ट वुड गो आउट टू इट, जो कि जैसे कि मैंने बताया सिर्फ कंट्रियों के नेम के साथ ही मैं वहाँ पर घूम लेता था, विचरण कर लेता था। एंड द साइट ऑफ अ फॉरनर इन द स्ट्रीट, और फॉरनर की साइड से यानी कि कोई बाहर से विदेशी आता हुआ दिखाई देता था, तो आई वुड फॉल टू वीविंग अ नेटवर्क ऑफ ड्रीम्स, और मैं एक सपनों की अपनी एक दुनिया बुनने लग जाता था उस फॉरनर को देखते हुए। The mountains, the glens and the forest of his distant home, और सभी जहाँ की भी जगह की कोई बात करता था, अगर वहाँ माउंटेन है तो उसके ऊपर उसके बारे में सोचने लग जाना, वहाँ के फॉरेस्टों के बारे में सोचने लग जाता था। विद हिज कॉटेज इन इट्स सेटिंग, और ये भी देख लेता था सपना कि वहाँ पर मेरी एक कॉटेज है। एंड द फ्री एंड इंडिपेंडेंट लाइफ ऑफ फार अवे वाइल्ड्स, और जंगली लोगों से मेरी एक इंडिपेंडेंट लाइफ दूर वहाँ पर मैं बिता रहा हूँ। ये सब चीज़ वो अपने सपने में सोच लेता था, क्योंकि वो एक राइटर था। जैसे कोई इंग्लिश मैन आके बात करता था तो उसे ब्रिटिश की बातें समझ में आने लग जाती थी। अब जैसे ये अफ़गानिस्तानी था, काबुल से आया हुआ था, तो इससे बातें करता था तो इसे काबुल के सारे क्वेश्चन पूछ लेता था, जैसे कि बताया भी हुआ है, और वहीं पर खो जाता था बिना कहीं विज़िट करे। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस काबुलीवाला, इस काबुलीवाला के प्रेजेंस में यानी कि आने पर, आई वॉज इमीजिएटली ट्रांसपोर्टेड टू द फुट ऑफ अरिड माउंटेन पीक्स। मैं कहाँ का भ्रमण कर लिया, यानी कि अपनी सोचों में माउंटेन पीक्स का। विद नैरो लिटिल डिफाइल्स ट्विस्टिंग इन, और जहाँ से बहुत गहरी घाटियाँ जा रही हैं। एंड आउट अमंगस्ट देयर टावरिंग हाइट्स, और बहुत ऊँचे ऊँचे टावर की हाइट, लंबे लंबे हाइट्स के वहाँ पर टावरिंग है, मतलब कि माउंटेन्स ऐसे लग रहे हैं कोई बड़े बड़े टावर हैं। आई कुड सी द
of camels bearing the merchandise and a company of turbaned merchants। और मैंने अपनी सोच में ये देख लिया कि कैमल्स की जो स्ट्रिंग होती है, जो जिससे कैमल को मतलब वो टाइट रखते हैं, पकड़े रखते हैं, जैसे कि हम भी अपने पैड्स को पकड़ते हैं एक उसके स्ट्रिंग डालकर। देखता था कि वो मर्चेंट के साथ है, वहाँ पर वो मर्चेंट उसे दिखाई देते थे जिन्होंने बहुत अपनी पगड़ियाँ बांध रखी हैं। कैरिंग सम ऑफ देयर क्विल्ड ओल्ड फायरियम्स एंड सम ऑफ देयर स्पीयर जनरली डाउनवर्ड टूवर्ड्स द प्लेन्स। और देखता था उनके कारवान मतलब उनके साथ इकट्ठा होकर उनके ग्रुप में मैं चल रहा हूँ। आई कुड सी बट एट सम सच पॉइंट मिनीज मदर वुड इंटरवेन। उसी समय उनकी मिनी की मम्मी भी कभी कभी आ जाती थी। इम्पॉरलिंग मी टू बिवेयर ऑफ दैट मैन, कि और क्या बोलती है आकर, बीच में आकर इंटरप्ट करती हैं, बीच में टोकती हैं, कहती हैं कि इस आदमी से सावधान रहिएगा। मिनीज मदर इज़ अनफॉर्चुनेटली अ वेरी टिमिड लेडी। अनफॉर्चुनेटली मतलब भाग्यवश वो थोड़ी सी डरपोक टाइप की थी। वेन एवर शी हियर्स अ नॉइस इन द स्ट्रीट और सी पीपल कमिंग टूवर्ड्स द हाउस, शी ऑलवेज जम्प्स टू द कंक्लूजन दैट दे आर ईदर थीव्स और ड्रंकर्ड और स्नेक्स और टाइगर और मलेरिया और कॉकरोचेस और कैटरपिलर और एन इंग्लिश सेलर। वो थोड़ी डरपोक टाइप थी, इसीलिए जब भी वो कोई शोर सुनती थी स्ट्रीट में, गली में, या देखती थी लोगों की भीड़ उनके घर की तरफ आ रही है, वो हमेशा इस कंक्लूज़न पे पहुंच जाती थी कि ये ज़रूर कोई चोर हैं या ड्रंकर्ड हैं। ड्रंकर्ड मतलब शराब पिए हुए, या कोई सांप के पीछे आए हैं, या कोई टाइगर जंगलों से आ गया है, या मलेरिया फैल गया है, कॉकरोचेस आ गए हैं, कैटरपिलर्स वगैरह ये सब चीज़, या इंग्लिश कोई सेलर है। इवन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अपने इन एक्सपीरियंसों के सालों के बाद, शी इज़ नॉट एबल टू ओवरकम हर टेरर। इतने दिनों तक वो इस जगह पर रह रही है, फिर भी वो उसने अपने इस आतंक को, अपने मन के इस वहम को ओवरकम नहीं किया, यानी कि छोड़ा नहीं है। सो शी वॉज फुल ऑफ डाउट अबाउट द काबुली वाला। इसलिए वो किससे भरी हुई है? काबुली वाला के खिलाफ भी डाउट से भरी हुई है। एंड यूज टू बैग मी टू कीप अ वॉचफुल आई ऑन हिम, और मुझसे प्रार्थना कर रही है कि मेरे को काबुली वाला के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, यानी कि ध्यान देना चाहिए। आई ट्राई टू लॉफ हर फियर जेंटली अवे, मैं चुपके से उसकी इस शक के ऊपर हंसा भी। बट देन शी वुड टर्न राउंड ऑन मी सीरियसली, लेकिन उसने तभी मुझे सीरियसली कहना शुरू करा। आस्क मी सोलमन क्वेश्चन, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन पूछ डाले। जैसे कि उसने कौन से क्वेश्चन पूछे? वर चिल्ड्रन नेवर किडनैप, क्या कभी बच्चे किडनैप नहीं होते? यानी कि वो मुझे अपने जैसा ही डर मन में लाने की कोशिश कर रही है, कि मतलब जैसे हम किसी के बारे में कुछ बताते हैं तो कुछ हमें तर्क भी देने होते हैं, तो वो इसी तरीके के तर्क दे रही है कि क्या बच्चों के किडनैप नहीं होते हैं। कम टू नेक्स्ट पेज। वॉज इट दैन नॉट ट्रू दैट देयर वॉज स्लेवरी इन काबुल, के काबुल में दासों को नहीं बेचा जाता है? वॉज इट सो वेरी एब्सर्ड दैट दिस बिग मैन शुड बी एबल टू कैरी ऑफ अ टाइनी चाइल्ड, क्या ये लगता नहीं है कि ये बच्चा किसी छोटे बच्चों को उठा के ले जा सके? इसका इतना विशालकाय शरीर है इसका। आई अर्ज दैट इनफ नॉट इम्पॉसिबल, आई अर्ज दैट दो नॉट पॉसिबल, मैं उसको बताता हूँ जोर देकर कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट वॉज हाईली इम्प्रॉबल का मतलब होता है इम्प्रॉबेबल मतलब होता है इम्पॉसिबल है ये चीज़। बट दिस वॉज नॉट इनफ, पर इतना ही इनफ नहीं हुआ था। एंड हर ड्रेड परसिस्टेड, उसके और भी जो वो परेशानियाँ थी बढ़ रही थी। एज इट वॉज इन डेफिनेट हाउ एवर इट डिड नॉट सीम राइट टू फॉरबिड द मैन द हाउस एंड द इंटीमेसी वेंट ऑन अनचेक्ड, और मुझे उसके आदमी को यहाँ से आने पे मना करना चाहिए, उसको इंटीमेशन दे देना चाहिए और अनचेक्ड नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि उसका हमें ध्यान रखना है, चेकिंग करनी है कि वो किस तरीके का आदमी है।
वंस अ ईयर इन द मिडल ऑफ जनवरी, जनवरी मतलब कि जनवरी के मिडल में रहमान यहाँ काबुली वाला का नेम है। द काबुली वाला वॉज इन द हैबिट ऑफ रिटर्निंग टू हिज कंट्री, वो अपनी कंट्री वापस जाते थे। एंड एज द टाइम अप्रोच्ड ही वुड बी वेरी बिजी, और उस टाइम क्यों जब वो मिड ऑफ जनवरी आने वाला होता था तो वो बहुत बिजी हो जाते थे। क्यों बिजी हो जाते थे? गोइंग फ्रॉम हाउस टू कलेक्ट हिज डेब्ट्स, क्योंकि जो लोग उधारी वगैरह देते हैं तो फिर वो बाद में कहीं अपने घर या अपने देश जाने से पहले उनको वसूल भी करते हैं, कलेक्ट करते हैं। दिस ईयर हाउएवर ही कुड ऑलवेज फाइंड टाइम टू कम एंड सी मिनी, इस टाइम भी वो कैसे न कैसे करके निकाल ही सकता था टाइम, काम उस मिनी को मिलने के लिए एक बारी पूरे दिन में। इट वुड हैव सीम टू एन आउटसाइडर दैट देयर वॉज सम कॉन्स्पिरेसी बिटवीन द टू, इससे पता चलता है उन दोनों के बीच में एक अच्छा तालमेल बैठा हुआ था। फॉर वैन ही कुड नॉट कम इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह नहीं आ पाता था तो ही वुड अपीयर इन द इवनिंग, तो वो हमेशा शाम को उपस्थित हो जाता था। इवन टू मी इट वॉज अ लिटिल स्टार्टलिंग नाउ, ये मेरे लिए शुरू में सहन करना ठीक नहीं था। एंड देन इन द कॉर्नर ऑफ ए डार्क रूम में कभी कभी कमरे के अंधेरे जब अंधेरा हो जाता था, सडनली टू सरप्राइज दिस टॉल लूज गारमेंटेड मच बी बैग्ड मैन, और अंधेरे में जब कोई इस तरीके का आदमी खड़ा हो, लंबा चौड़ा ढीले कपड़े पहने हुए, तो ये मेरे लिए भी थोड़ा सा डर का सबब बन जाता था। बट वैन मिनी वुड रन इन स्माइलिंग विद हर ओ काबुली वाला एंड द टू फ्रेंड्स सो फार अपार्ट इन एज वुड सबसाइड इनटू देयर ओल्ड लॉफ्टर एंड देयर ओल्ड जोक, ये जो दोनों ही जो अपार्ट इन एज थे, मतलब कि अपनी एजों के अकॉर्डिंग जो दोस्त बने हुए थे, उनकी एजों में काफ़ी डिफरेंस था, वो लड़की उसको देखकर अंधेरे में भी वो काबुली वाला कहते हुए हंसते हुए आ जाती थी, और जोक्स वगैरह पे वो फिर से हंसने लग जाते थे। आई फेल्ट रीअश्योर्ड, और फिर इससे मुझे उसके ऊपर विश्वास हो जाता था, यानी कि जो मेरी वाइफ का उसके ऊपर शक था वो मेरे अंदर से हट जाता था। वन मॉर्निंग अ फ्यू डेज बिफोर ही हैड मेड अप हिज माइंड टू गो, कुछ दिनों एक सुबह अ फ्यू डेज बिफोर कुछ दिनों पहले उसने माइंड बना लिया जाने का। आई वॉज कलेक्टिंग माई प्रूफ शीट इन माई स्टडी, मैं अपनी प्रूफ शीट को ढूंढ रहा था। प्रूफ शीट यहाँ पर क्या है, जो वो नॉवल लिख रहे थे उसकी रूपरेखा का फाइनल स्टेज। इट वॉज चिली वेदर, कैसा टाइम था, बहुत ही ठंड का टाइम था। चिली मतलब होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड। दो द विंडो द रेज ऑफ सन टच्ड माई फीट, वैसे तो विंडो से सन की रेज मेरे पैरों को टच कर रही थी, यानी कि अंदर तक आ रही थी। एंड द सन वार्मथ वॉज वेरी वेलकम, और जो उसकी गर्माहट थी वो बहुत ही शानदार थी, अच्छी लग रही थी, मतलब मन को भा रही थी। इट वॉज ऑलमोस्ट 8 o'clock, अभी 8 ही बजे होंगे। द अर्ली पेडेस्ट्रियन वर रिटर्निंग होम विथ देयर हेड्स कवर्ड, तो बेटा हम देख रहे थे कि उसने उस लड़ाई में उसको चाकू मार दिया। नाउ इन द हीट ऑफ हिज एक्साइटमेंट, इस एक्साइटमेंट में द प्रिजनर बिगेन कॉलिंग हिज एनिमी ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेम्स, सभी उसे फिर डिफरेंट टाइप के नेमों से बुलाने लगे। वैन सडनली इन अ वरांडे के अंदर माई हाउस अपीयर्ड माई लिटिल डॉटर, बेटी मिनी आ जाती है। विद हर यूजुअल
एक्सक्लेमेशन, जो कि हमेशा वो बोलती थी ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला, वो पुकारती है। रेमन्स फेस लाइटेड अप एज ही टर्न टू हर, और उसके फेस पे एक चमक आ गई और वो उसकी तरफ मुड़ा। ही हैड नो बैग अंडर हिज आर्म टुडे, आज उसके पास कोई बैग नहीं था। सो शी कुड नॉट डिस्कस द एलिफेंट विद हिम, इसलिए वो उससे एलिफेंट के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं करती है, क्योंकि एलिफेंट के लिए तो वो बता ही रहा था कि एलिफेंट होते हैं हमारे पास। शी एट वंस देयरफॉर प्रोसीडेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए उसने पहला क्वेश्चन ना पूछ के आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस, तो वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या आप फादर इन लॉ के घर जा रहे हैं। क्या पूछती है कि आप फादर इन लॉ के घर जा रहे हैं। रहमान लॉफ्ड एंड सेड जस्ट वेयर आई एम गोइंग लिटिल वन, कि मैं वहीं पर ही जा रहा हूँ। देन सीइंग दैट द रिप्लाई डिड नॉट अम्यूज़ द चाइल्ड, लेकिन इस रिप्लाई ने बच्चे को खुश नहीं किया। ही हेल्ड अप हिज फैटर्ड हैंड अली, ही सेड आई वुड हैव थ्रैश्ड दैट ओल्ड फादर इन लॉ बट माई हैंड्स आर बाउंड, और उसको बोलता है जैसे कि हमेशा बोलता था कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, नहीं तो मैं अपने इन हाथों से उसको एक मुक्का मारता। थ्राश वुड हैव थ्राश मतलब एक मुक्का या घूंसा मारता अभी, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। फादर इन लॉ का मतलब यहाँ पर पुलिस से है। ओके बेटा, तो आज हमारे 2 पेज फिनिश होते हैं, 50 और 51, तो वी विल स्टार्ट टुमारो बाय 52 पेज। ओके, थैंक यू, लिसन माय वीडियो।